हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग जो है साइंस वाली हम लोगों की वीडियो होगी, और जानते हैं कि साइंस की वीडियो जो है आपको शाम को डेली मिलता है, और सुबह में जो है आपको मैथ वाली वीडियो मिलता है। और रह गई बात कभी कभार थोड़ा अनियमितता की वजह से, तो लगन का दिन चल रहा है, आप जानते ही हैं, और थोड़ा बहुत आदमी व्यस्तता है और कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो आइएगा, आपको एक मैं प्यारी सी लाइन आज सुनाता हूं, उसके बाद से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। सुनिएगा बड़ा ध्यान से, बहुत बेहतरीन लाइन आज सुबह ही मेरे को मिला, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मलाल है कि इतना मलाल थोड़े है, मलाल है कि इतना मलाल थोड़े है, ये आंख लाल रोने की शिद्दत से थोड़े है, मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीतना कमाल थोड़े है। समझ रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और इसी बेहतरीन लाइन के साथ जो है आज हम लोग शुरू करेंगे। आपका यांत्रिकी है जिसमें कार्य हम लोग पढ़ेंगे, और कार्य में जो है 167 से आपका प्रश्न शुरू होगा। तो जो लोग नए होंगे मेरे भाई मेरे मित्र, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़िया लगेगा तो, बिना मतलब का मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है। बढ़िया लगेगा तो ही करिएगा, पढ़ना होगा तो ही करिएगा। रह गई बात कि अगर नहीं भी करेंगे तो आपको नुकसान महसूस होगा। कारण है कि मैं बेहतरीन काम करता ही हूं, और आज तक जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं कभी निराश नहीं हुए हैं, आप भी निराश नहीं होंगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। W को ना कार्य बोलते हैं, यानी वर्क बोलते हैं, और F इंटू क्या होता है, S लिखो या D लिखो, D क्या होता है, F इंटू D। और यहां पे अगर कोण बनेगा ना, जब कोण बनेगा तो cos थीटा होता है। अगर आप इतनी सी बात जानते हैं ना, तो आज कम से कम जो है आप जितने इसमें सवाल है ALP में और ग्रुप डी में और NTPC में आए हुए सब कर लेंगे आप। समझ रहे हैं? थोड़ी सी इससे एक्स्ट्रा आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप सब कर लेंगे। कैसे? तो आप देखिएगा, केवल इसकी वजह से आप सब कुछ कर लेंगे। इसको हम लोग बल बोलते हैं, पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज, इसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। और ये जो है, ये जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कोई वस्तु है, और इस वस्तु को जो है आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और ये जो है ऐसे रस्सी बांध के आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इस वस्तु के बीच में कोई और दूसरा वस्तु बनाना चाहिए था मुझे। यहां पर जो आपका एंगल बनेगा ना, ये जो कोण बनेगा, ये वस्तु और ये खिंचाव के बीच में जो कोण बनेगा वही आपका क्या होता है, थीटा होता है। कास थीटा है। कास, सुनिएगा, कास 90 डिग्री, जैसे ये लिखता हूं, कास 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। तो यहां पर कार्य आपका क्या हो जाएगा, जब सुनिएगा, जब जब आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब तब कार्य शून्य होगा, यानी न्यूनतम जिसको बोलते हैं, न्यूनतम कार्य होगा। समझ रहे हैं ना? जब जब कॉस थीटा आपका 0 डिग्री होगा, तब तब कॉस 0 का मान 1 होता है। तो तब कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। इसको बोलते हैं क्या चीज, अधिकतम कार्य होगा। कार्य कैसा होगा, अधिकतम होगा। अगर इतनी सी बात आप जानते हैं तो देखिएगा, इससे एक भी एक्स्ट्रा बात मैं नहीं बताऊंगा, और इसी बात पे आपका खेला समाप्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आप जरूर कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, या जैसे भी आप पढ़े होंगे, एक से एक महान धुरंधर लोग हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप पढ़े हैं, ठीक है, आपके पास थ्योरी इसकी होगी। मैं थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, समझ रहे हैं, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं है। थ्योरी बताना अगर शुरू कर दिया तो हो सकता है कि जो है क्या हो जाएगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। तो प्यार दुलार जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको मेरे पे जब विश्वास होगा तो थ्योरी भी शुरू किया जाएगा। तो अभी आप इतना ही जानिए। एक और बात आप जान लीजिए कि जिस दिशा में बल रहता है, बल आप जिस दिशा में ऐसे धक्का दोगे उसी दिशा में आपका कार्य होगा, तो वो कार्य सकारात्मक माना जाता है। उस कार्य में जो एनर्जी आपका वेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो किस लिए बना रहा हूं, ताकि, इसलिए ये कार्य है, वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बच्चे देखें, आप लोग देखें। समझ रहे हैं? अगर नहीं कोई देखेगा तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, और उसी को बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। समझ रहे हैं कि नहीं? वो कार्य जो है क्या चीज में हो जाएगा, ऋणात्मक में। ये क है। तो आइएगा, अब हम लोग सवाल पे चलेंगे। बहुत आपका लंबा सा समय नहीं लिया हूं। अगर आपके पास ऑफलाइन या कहीं ऑनलाइन से अगर आपने चैप्टर ये कार्य और क्षमता आपने ऊर्जा पढ़ा होगा, तो आप उसको एक बार दोहरा लीजिए, तब आइएगा यहाँ पे। देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिकतम काम कर सकता है, कौन? तो सुनिएगा, काम अधिकतम कौन कर सकता है? तो सुनिएगा, ये W जो है ना, W बराबर F इंटू में D होता है। अभी ना
आप इतने ही रहने दो, थीटा वगैरह की बात हटा देना, ठीक है। तो सुनो, जब जब बल ज्यादा रहेगा तब तब कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा, या जब जब दूरी ज्यादा रहेगी तब तब क्या होगा, कार्य ज्यादा होगा। डी का मान ज्यादा होगा तो कार्य ज्यादा होगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आइएगा ढूंढते हैं, एक घूमता हुआ पहिया, घूम रहा है पहिया, तो वो कार्य ज्यादा करेगा। या कह रहा है दूसरा, बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक से गोली चल गया धाई से, ऐसे समझ रहे ना, ऐसे धड़ से जो चलता है ना गोली, वही वाला। और गतिशील एक पत्थर, एक गतिशील पत्थर है, और एक उठाया हुआ हथौड़ा, ऐसे हथौड़ा उठा लिए। हथौड़ा जब आप उठाए हैं ना तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, समझ रहे ना, स्थितिज ऊर्जा ही आपका बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में जब धाई से मारेंगे धड़ धड़ करके। तो आप इसमें ध्यान लगाइएगा, आप अगर देखेंगे ना तो इसमें बंदूक की चली हुई गोली ना, बंदूक से गोली चलेगा ना तो बहुत दूरी, कम समय में बहुत ज्यादा दूरी, समय की तो बात हटा दीजिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूरी तय करेगा। जब ज्यादा दूरी तय करेगा तो कार्य आपका क्या होगा भाई मेरे, ज्यादा होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, भले लंबा टाइम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लिए हैं, लेकिन फालतू आपको गीत नहीं सुनाया हूं मैं, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, ये 167 के बाद से हम लोग चलेंगे 168 नंबर पे। कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, एक काम करें, जिनको नहीं आता है ना, एक काम करेंगे, जो जो मटेरियल्स दिए गए हैं वो आप लिख लो। जैसे में F का मान दिया हुआ है, F बराबर कितना है, 20 न्यूटन। बार बार नहीं करूंगा, ये पहला सवाल ही आपका आ रहा है न्यूमेरिकल्स, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। F का मान ये है, D आपको दे रखा है 2 मीटर है, और आपको जो है W दे रखा है, W आपको दे रखा है 20 जूल। अब आप जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है, क्या चीज, कि W बराबर F इंटू डी, और जब कोण बनेगा तो क्या होता है, cos थीटा होता है, F इंटू डी cos थीटा। तो ये देखिए W का मान है कितना, 20, और F का मान है कितना, 20 है दोनों जी, ठीक है। और आपका क्या हो गया, D का मान दे रखा है 2, ठीक है, और यहां पर आपका क्या है, cos थीटा है। अब आप ध्यान लगाइएगा, थोड़ा देखिएगा, ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला ना 1 इधर बच गया, ये वाला 2 जब इधर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। और ये आपका क्या है, cos थीटा है। आप मुझे बताओ, सुनिएगा, कहां कर दूं, इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। ऐसे अगर लिख दूं कि cos, सुनिएगा, cos 60 डिग्री बराबर cos थीटा। कारण क्यों मैंने 60 डिग्री लिखा, इसलिए मैंने 60 डिग्री लिखा कि cos 60 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो जहां जहां 1/2 रहेगा तहां तहां आप cos 60 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। cos 60 डिग्री मैंने लिख दिया। तो अब देखो, cos से cos हटाओ, तुलना करने पर थीटा की वैल्यू देखो कितना आ गई, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई। तो आप 60 जहां देखेंगे ऑप्शन में टिक लगा देंगे। सवाल पहले था, दूसरा है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूं, आप इस पर मत करिएगा कि आप बहुत धीरे लेके चल रहे हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, सुनिएगा, जब थीटा का मान 0 रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, तो साइन 0 का मान, सॉरी cos 0 का मान, cos में 0 का मान 1 होगा। अगर 30 रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, थीटा का मान 30 डिग्री रहेगा, तो इसका मान कितना होता है, करणी में 3/2 होता है cos में। अगर आपका 45 डिग्री रहेगा तो 1/√2 होता है। अगर आपका 60 डिग्री रहेगा तो करणी में, करणी कहां सब होगा, सुनिएगा क्या होगा, यहां से कर देता हूं, ये 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा। और जब जब 90 डिग्री मान होगा, 90 डिग्री रहेगा, तब तब आपका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये वाली बात आप नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, आपको ये काम करेगा, बस इतना आप जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे एक भी शब्द अगर मैं बता दिया तो आप कहेंगे कि बिना मतलब को फालतू बोल दिए। इससे एक रत्ती भर अधिकार कुछ नहीं बताऊंगा, और इसी पे सब खेला समाप्त हो जाएगा। और खेला आपको मैंने क्या चीज पे बोला कि आप ना बस इतना बात जान लो, ये W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, और क्या होता है, cos थीटा। ध्यान रहे, जिस दिशा में बल लगाएंगे और उसी दिशा में कार्य होगा, मतलब दूरी उधर, डिस्प्लेसमेंट उधर ही रहेगा, यानी विस्थापन, तो आपका क्या हो जाएगा ना, कार्य सकारात्मक होगा, समझ रहे हैं ना। और ये जो है, इसका मान जो है थीटा पर भी निर्धारित करता है, थीटा जैसे रहेगा वैसे ऋणात्मक भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 168 के बाद से 169। एक पोर्टर जो है जमीन से 12 केजी
सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, अपने सिर पर वैसे रख लेता है सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, मैंने आपको बताया था ना कि W बराबर आपका कार्य बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। सुनिएगा, F इंटू डी कॉस थीटा। अब आप थोड़ा सा इधर इतने पे ध्यान दीजिए क्योंकि अभी आप छोड़ दीजिए, कॉस थीटा का मान छोड़िए। अब सुनिएगा, ये आपका क्या है, सुनिएगा, F का मतलब होता है ma, a जो है त्वरण है, F का मतलब m है, द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल बोलते हैं। और ये जो है ना, ये वाला जो d है ना, d, इसको अभी मैं क्या करता हूं, h लिख देता हूं, h, क्योंकि d में और h में कोई फर्क नहीं है, ऊपर की दिशा में जा रहा है इसलिए उसको हाइट बोल दे रहा हूं। अब सुनिएगा, बात ऊपर की है तो a को ना, बात ऊपर की है तो इस त्वरण को मैं g में बदल देता हूं और ये मैं h कर देता हूं। तो आपने क्या देखा कि W बराबर mgh भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आप ऊर्जा वाले चैप्टर में चलेंगे, मतलब इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो U यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ये सब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो एकदम सेम यही है। इसके भी बराबर आपका कार्य होगा, इसके भी बराबर आपका कार्य होगा, समझ रहे हैं। तो यही आपका यहाँ पे फार्मूला यूज होगा मेरे भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिएगा क्या क्या दिया है। द्रव्यमान जो है 12 केजी है तो मैं 12 लिख दिया। जी हमको दे रखा है 10 तो मैंने 10 लिख दिया, जी का मान 10 मैंने लिख दिया। और दे रखा है कि 1.5 मीटर ऊपर चल जाता है तो 1.5 रख दिया। अब ये 10 तो इसको हटा देगा तो ये पूरा 15 हो जाएगा। 15 में 12 से जब जब गुणा हम लोग किए हैं, इतिहास गवाह है कि 180 होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिएगा 180 जहां पे है वहां पे आप टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। तो आपका 180 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बढ़िया लगेगा तो भाई मेरे लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करके चलना है, नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। कारण है उसका, इतना बेहतरीन तरीके से और इतना सुसज्जित तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो आप मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप जुड़ोगे कहाँ, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपका जुड़ना भी वो बनता है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यदि एक हवाई जहाज कह रहा है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, कहानी फिर से वही पुरानी है, समझ रहे हैं कि नहीं। कौन सा कि W बराबर F इंटू डी। जब कोई कोण नहीं बनेगा तो बस इतना ही लिखेंगे। कह रहा है कि ये आपका 20,000 है तो लीजिए 20,000 लिख दिया। अब बल हमको ज्ञात करना है तो ऐसे डी कह रहा है कि 4,000 है, डी कितना है 4,000 है तो 4,000 लिख दिया। अब आप देखिए बस इसको कटा देना है, A0 से E0, E0 से E0, E0, E0। मैथ तो जानते ही, मेरा मैथ का धुरंधर हूं। तो F बराबर ये वाला जो है 20 इधर आके और ये जब इधर आएगा तो ये होगा, तो F बराबर भैया जी कितना होगा, भैया जी आपका 5 हो जाएगा। तो 5 न्यूटन जहां है आप टिक लगा के आगे निकल जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं। बिना मतलब का हुआ मार्केट में बना हुआ है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। अरे कुछ नहीं यार, तनी ध्यान तो लगाओ, ध्यान लगाइए। जितना ध्यान आप उस तरफ दे रहे हैं ना, उतना ध्यान अगर आप इस तरफ देंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा, कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को अभी तो मैंने दिखाया, वही जो U बराबर mgh होता है, या W बराबर अभी मैंने आपको बताया कि mgh, तो क्या वो होता है, वो कार्य ही है भाई, कार्य ही है। तो कार्य ढूंढो कहाँ है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। बस यही तो परिभाषित हुआ था। अभी पीछे वाले सवाल में देखो मेरे भाई, पीछे वाले सवाल में देखो कहां उठा रहा था। ये देखो, एक पोर्टर को जमीन से ऊपर दिशा में उठा रहा था। यहां भी आपको क्या कह रहा है, देखिए यहां भी आपको यही तो कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को अब यहां भरना है। इसे गुरुत्वाकर्षण मतलब जी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो W था वही mgh होता है। बच्चों को पता नहीं चलता है कि आखिर ये W बराबर mgh कब से होने लगा। हम तो जानते थे कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। तो भाई ये सब एक ही चीज है, कार्य ऊर्जा ही है,
क्योंकि जब तक कार्य करने की क्षमता आपके पास नहीं रहेगी, आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो कार्य जब आप करते हैं, आपके पास क्षमता रहती है ना, तभी आप कार्य करते हैं, वो ऊर्जा में बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइएगा नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे 172 पे। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई उठाया जाता है। 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर अब हम जान गए हैं mgh होता है। तो m का मतलब कितना है 1, g का मतलब दे रखा है 9.8 और h का मतलब दे रखा है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? h को आप d भी बोल सकते हैं, h भी बोलेंगे, कोई दिक्कत। ऐसे लेटा देंगे तो d कहो और ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे तो उसको h कह लो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 98 ही हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हटा देगा। 98 जूल ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका सवाल जो है 173 है। 172 के बाद 173 कह रहा है कि एक कुली जमीन से ध्यान दीजिएगा, कुली वाले प्रश्नों पे ध्यान देना है। गधा जब कुछ ढोता है तभी भी ध्यान देना रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है। जमीन से 20 केजी का सामान उठा लिया और उसे जमीन से ही 2 मीटर ऊपर, जमीन से 2 मीटर ऊपर कह रहा है कि अपने सिर पर रखता है। सामान कह रहा है कि सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करिए। तो हमको पूछ रहा है कि W बताओ। क्या करो? W बताओ। तो W का मतलब ये हो जाएगा कि आपका क्या क्या इसमें है, सुनिएगा, mgh, यही आपका m का मतलब 20 केजी, g का मतलब 10 दे रखा है और आपका h का मतलब 2 दे रखा है। तो 2 दूनी 4 और ये रहा आपका जूल। जूल को j से डिनोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम आसान बात है। ये वाला फार्मूला यही चल रहा है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय करता है 1 न्यूटन, तो वही तो जूल है, वही तो जूल है यार। तो कह रहा है कि 1 न्यूटन बल द्वारा 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा बताओ। किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल होगा। जूल की ही तो परिभाषा बोल रहा है वो। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप देखिए W बराबर क्या होता है आपके पास, F इंटू डी होता है। जब 1 न्यूटन रहेगा और 1 मीटर की दूरी रहेगी तब तो यहाँ जूल आएगा, 1 जूल आएगा। 1 गुणे 1 बराबर 1 जूल। समझ रहे हैं? तो आइएगा 74 के बाद से हम लोग चलेंगे 75 नंबर पे। कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब बताओ, सुनिए, प्लेटफॉर्म पर ना खड़ा है, तो ये देखो W बराबर F I इंटू डी। तो F तो हमको दे रखा है भाई, F नहीं दे रखा है, आपका मतलब वजन दे रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये D तो 0 है। जब D 0 है तो जो शून्य से टकराएगा वो शून्य हो जाएगा, आप पहले ही से जानते हैं। तो मतलब ऐसे कपार पे लेके बस ऐसे ही खड़ा है तो कोई दूरी तय नहीं किया, और जब कोई दूरी तय नहीं करेगा तो 0 ये होगा। डी आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका विस्थापन आपका 0 होगा, और 0 होगा ना तो वही शून्य बोलते हैं। और जो शून्य से टकराया है वो आज तक बचा नहीं है, शून्य हो गया है। और टकराने का मतलब बुरा होता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। 0 जूल उसमें लिखा है। आइएगा नेक्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे और आपको वीडियो बढ़िया लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको तनिक सा भी हेल्पफुल कर रहा है तो तनिक सा आप लाइक सब्सक्राइब वाले बटन भी दबा सकते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज का मतलब ऐसे धरती से सटे हुए ऐसे, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, इतनी बात आप जानते होंगे, और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। 5 मीटर प्रति बढ़ रही है, गति दे रखा है, इस वो क्या बोलते हैं v। कह रहा है कि इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो सुनिएगा कितना होगा। समझ रहे हैं? हमारे साथ मेरे अभी स्टूडियो में महान कलाकार जो है भोला जी आए हुए थे। तो आप देखिएगा कहां थे हम लोग, भोला जी पे नहीं, W बराबर mgh होता है। W बराबर 1/2 m और v का स्क्वायर v2 और v1 का स्क्वायर भी होगा आपका। यहां पर ये वाला यूज होगा फॉर्मूला, ये वाला। अभी आपने ये वाला देखा, इस पर सवाल था, अब की बार इस वाले पे सवाल है। तो W बराबर m 1/2, m का मतलब कितना दे रखा है 4 kg,
और ये कोष्ठ में v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर आपका कितना है 10 का स्क्वायर करिए माइनस, फिर ये v2 है ये v1 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी? ये वाला जो गति है ना, ये वाला सॉरी ये वाला ना ये v1 है, ये वाला आपका v2 है सॉरी, और ये वाला जो गति है आपका v1 है। तो यहाँ पे तो रख दिया ये वाला। अब आइएगा, अब ये कह रहा है कि 5 है तो 5 का स्क्वायर ऐसे रख दीजिए। तो ये देखिए, अब देखिएगा कटा दीजिए, हल कर एकदम आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 होगा। और ये देखिए 2 और ये 100 में से 25 जाएगा 75 होगा। 75 दूना कितना हुआ है 75 दूनी जब जब हम लोग गुणा किए हैं तब तब 150 हुआ है। भोला जी हमेशा अभी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, उनको शांत किया गया है, क्रांतिकारी टाइप के आदमी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका 150 जूल होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि 0.1 किग्रा वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। स्थिर स्थिति में क्या कहते हैं, गिराया जाता है। और जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य होगा। गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य होगा, यानी कार्य किस तरफ होगा आपका, कैसे फेंका गया है, सुनिए फेंका गया गेंद को। इतना कीजिए, वजन की एक गेंद को स्थिर अवस्था से गिराया जाता है, कि स्थिर अवस्था से क्या कहता है, गिराया गया है। तो आप जब इसको गिराएंगे तो फिर आपका W बराबर mgh हो जाएगा, समझ रहे हैं। और m जो है आपका 0.1 दे रखा है, g इसमें 9.8 दे रखा है, और h भी आपका दूरी जो है ये है। तो ये देखिएगा 2 अंक पे, और ये 176 होगा कि कितना होगा 98 दूना 16 और 19 2 18 19 196 होगा, 196 होगा। और दशमलव जानते हैं कहाँ चल जाएगा, 196 9 दूनी 18 8 दूनी 16 6 9 दूनी 18 19, और ये 1 2 अंकों पे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब रह गई बात, सुनिएगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अब इसमें दोनों चीजें कि माइनस वाला है कि प्लस वाला है। तो जब पृथ्वी के उल्टा ऊपर फेंका जाएगा तो ये जो है ना ऊपर जब उसको फेंका जाएगा ना तब उसमें कार्य ऋणात्मक होगा। जब वो अपने आप नीचे पृथ्वी की तरफ गिरेगा तो कार्य जो है क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आप किस पर लगाएंगे, 1.96 जूल पे टिक लगाएंगे। 1.96 जूल आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन शून्य है। अभी तो पीछे था कि जब जब विस्थापन शून्य होगा या जब जब बल शून्य होगा, बल ही नहीं लगाएंगे तो कार्य कहां से होगा। तो विस्थापन अगर बल भी लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दीवार है, दीवार को मैं धक्का दे रहा हूं, दीवार का तो कुछ उखड़ने वाला है नहीं, जानते हो ना। तो आप दीवार को धक्का दोगे, दीवार का कुछ नहीं होने वाला था, यानी डी आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपका बल में बेकार जा रहा है, यानी आपका कार्य 0 हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य होगा तो शून्य हो जाएगा। आइएगा जब जब छोटे सवाल रहेंगे हम लोग कम टाइम देंगे उसको। कह रहा है कि एक लड़का 20 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो सुनिएगा, आप जानते हैं कि W बराबर F इंटू डी होता है। तो कह रहा है कि 120 न्यूटन है और ये 2 मीटर है, तो 240 जूल हो जाएगा। 240 जूल अगर कहीं है तो आप टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं भाई। वीडियो बढ़िया लगा है तो देखते रहिए और बात को समझिए। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्य करने की दर को, दर मतलब समय, यानी W/T, P बराबर W/T, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब सुन लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कोई आदमी है वो कम टाइम में ज्यादा काम कर दे रहा, तो वो शक्ति है, उसके पास पावर ज्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं। और ये क्या बात कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की जो आपके पास क्षमता है ना, वो ऊर्जा की वजह से आपके पास क्षमता है, तो आप ऊर्जा पे टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 181, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है। कार्य का मान धनात्मक हो तो कह रहा है कि किस निकाय पर कार्य हो रहा है।
तो कह रहा है कि उसकी धनात्मक जब होगा तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। जब अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये सकारात्मक कार्य है और इसमें मेरे को एनर्जी मिलेगी। आप देख लीजिएगा, अगर आप बढ़िया काम करते हैं, कोई तारीफ करता है ना, तो और मजे से आप करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। बोलिएगा इस बात को, जहां बैठे वहीं पूछ लीजिएगा कि ये बात सही है कि नहीं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और किसी ने आके आपको बोला कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड, ऐसे कोई बोलता है, तो आप और जोश के साथ काम करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ना वो क्या, सकारात्मक एनर्जी है और वो और ताकत देगा। आपका जो कार्य है वो सकारात्मक हो जाता है। तो सुनिएगा, ये वाला तो नहीं होगा, उसका मान्य शून्य होगा, संभव ही नहीं है। वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जी जी जी, ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब कोई आपको बड़ाई किया तो ऊर्जा में वृद्धि, समझने के लिए कोई एक बार आपसे कहना दे कि अरे यार आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, देखिए खेला कल से उनका, लगेंगे आईना घुमा घुमा के देखने, चारों पांचों छह आईना में घुमा घुमा के देखेंगे खुद को कि बात सही है कि गलती है, और सही है तो और थोड़ा सज धज के आएंगे। तो वही बात इसमें है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय में कार्य हो रहा है, कह रहा है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे 182, कह रहे निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो जब जब डी यानी विस्थापन जब जब शून्य होगा कार्य नहीं होगा, जब जब बल नहीं लगाओगे कार्य नहीं होगा। ढूंढो कहां है। कह रहा अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है तो बढ़िया काम कर रहा है यार। कह रहा कि एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अब सुनिएगा, कह रहा है कि सचिन 4 किलोमीटर चलता है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। वो खड़ा है, ये तो कुछ किया कुली। कुली को जब आदमी देखता है ना तो फल फल फट से जीरो पर टिक लगा देता है कि जीरो कार्य हुआ ना, चल रहा है भाई, इसे ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि वो लेके खड़ा है। ऐसे छठी मैया का जो होता है ना, वो डबरा लेके खड़ा है जिसमें फल फूल लेके हम लोग चलते हैं, वो लेके खड़ा है। तो खड़ा रहने से कार्य नहीं होगा, चलना पड़ेगा। तो ये सब चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही नहीं कर रहा है, खड़ा है बस। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। बहुत बढ़िया बात बोल दिया है, तब्बे धनात्मक, पहले ही पकड़ा गया। तब्बे में शुरू में बोला था कि तब्बे आपका सकारात्मक कार्य होगा कि जिस दिशा में आप बल लगाएंगे आपका उसी दिशा में, विस्थापन की दिशा में ही बल लगाना है, जिधर दूरी रहेगी, जिधर मतलब आप इस तरफ बल लगा रहे हैं, पता चल रहा है कि वो वस्तु इधर खींच रही है आपको, बल आप लगा रहे हैं उस तरफ, वस्तु खींच रही है इस तरफ। तो ये जो है आपका कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? जैसे मान लीजिए कि गाड़ी आगे की तरफ चल रही है और आप उसको पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, तो वो कार्य ऋणात्मक हो गया। समझ रहे कि नहीं, कार्य ऋणात्मक हो गया। आप ना करेंगे ना, वही आपको खींच के लेके चल जाएगा। वो कहेगा कि हमारा काम सकारात्मक है, अब उसका काम हो गया सकारात्मक, आपको खींच रहा है। आपका कुछ वजन होगा, खींच के आपको घसीट के कुछ दूर तक ले गया होगा, तो वो दूरी हो गया। इधर आपका कोई बल है तो उसके हिसाब से बल या भार होगा तो वो लगा देगा और कहेगा कि मैंने कार्य किया है। वो कार बोल देगी या गाड़ी बोल देगी। लेकिन आपका, अगर आप ऐसे बल खींचोगे, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो आपका क्या हो रहा है, कार्य ऋणात्मक हो रहा है, क्योंकि बल के दिशा में गाड़ी तो पीछे आनी चाहिए, लेकिन गाड़ी तो चला के आगे चल रहा है, तो कार्य ऋणात्मक कैसे हो जाता है? तो बल तेरा विस्थापन बल की दिशा में जब होगा तो कार्य धनात्मक होगा। याद रखेंगे कि विस्थापन बल की दिशा में जब जब होगा कार्य आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। कह रहे कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? बल और बीच के कोण 90 डिग्री होता है। अब तो मैंने बताया कि 90 डिग्री का मान 0 होता है। कार्य हो गया न्यूनतम, कार्य हो गया न्यूनतम, और न्यूनतम का मतलब है शून्य। न्यूनतम का मतलब शून्य है, तो आप 90 पे टिक लगाइएगा। ऐसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था। अब आइएगा, देखिएगा 85 नंबर देखिएगा। कह रहा कि यदि किया गया कार्य शून्य है, किया गया कार्य शून्य है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताओ। 90 डिग्री होगा भाई, वही सवाल तो पूछ दिया, वही सवाल है, इसीलिए जो है टिक लगा के केवल आगे निकलेंगे। अब आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी तक, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो भार उठा रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें आपका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कुली 100 मीटर दूरी तक 500 सुनिएगा कैसे हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे जो है एक कुली है और ये जो है अपने सिर पे जो है वजन ले लिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ना ये वजन जो है आप ऐसे लिया है, सुनिएगा,
ये आपका जो है कोई वस्तु है, ये वाला आपका कोई वस्तु है, आपने इस पर ऐसे बल लगाया तो ये ऊपर की तरफ आपने ले लिया, तो यहां पर ना ये कोण की अब बात आ जाएगी, और कोण यहां पर जानते हैं क्या, और ये चल रहा है ऐसे, तो यहां पर बन गया 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री भार ऐसे लिए हुए हैं और चल रहा है ऐसे, तो 90 डिग्री के एंगल बन गया, 90 डिग्री के एंगल बन गया, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो आप शून्य पे टिक लगाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आहू पे टिक लगाना आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा और एग्जाम नजदीक आने दीजिएगा। आहू पे टिक लगाते हैं, कब लगाते हैं वो बाद में बात होगी। कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, पवन चक्की कुएं एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, और सुमन एक, देखिएगा ई गधा है, गधा कैसे बनेगा जी, ऐसे मान लेना भाई, तुम गधा मान लेना इसको, समझ रहे ना, ऐसे गधा है, ऐसे जो है एक क्या है, गधा है, और यहां पर जो है आपका गधा है, ऐसे जो है एक वजन लेके जो है क्या कर रहा है वो गधा। ये तो बहुत बेहतरीन गधा हो गया यार, बहुत बेहतरीन हो गया है। तो आइएगा, ऐसे लेकर क्या कर रहा है गधा, चल रहा है, तो फिर उसमें यही काम करेगा कि आपका जो है चल रहा है इधर, बल लगा है इधर, तो यहां पर बन गया 90 डिग्री के एंगल, और 90 डिग्री के एंगल बन गया, तो आप जानते हैं कि गधा हुआ जीरो काम कर दिया, समझ रहे हैं, गधा क्या कर दिया, जीरो कार्य कर दिया। आइएगा, कह रहा 88 नंबर, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर किए गए कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया कार्य, तो 20 चौके 80 80 80 80 जूल। किसी दूसरे चीज पे मत लगाना ना, सब में तो 80 80 पास्कल, दाब थोड़े नहीं है वो तो बल है, समझ रहे हैं ना। और ये 80 न्यूटन कह रहा है, 80 न्यूटन पे भी टिक नहीं लगाएंगे। ये कह रहा है 80 वाट इसमें थोड़े नहीं होगा, जूल पे टिक लगाएंगे, समझ रहे हैं। तो कैसे मैंने किया, तो ऐसे किया कि W बराबर F इंटू डी, F का मान दे रखा है 20 और इसका मान दे रखा है 4, तो टोटल हो जाएगा 80, और ये आपका क्या है, जूल है। मेरी बात आप समझ गए। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं कहां तक है। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए। तो 15 और आपका जो है कितना होगा, 15 150, इसमें जो है W बराबर mgh लगेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 15 है, ये जी आपका 10 है, और ये जो है आपका कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, एक है, एक ही ना है जी, तो 15 दहिया 150, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगा, सुनिएगा, कि जब आप ना ऊपर की तरफ वस्तु लेके उठाएंगे, जैसे ये उठ रहा है, समझ रहे हैं, उठाएंगे ना, तो कभी कभी कार्य आपको जीरो दिख रहा है, कभी कभी आप देख रहे हो किसी मान पे हम कर रहे हैं। तो बात क्या है इसमें समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बात है इसमें। और कौन सी बात है, एक मजदूर भूमि से 15 इतना मीटर सामान उठाता है और सामान उठाया ऐसे, तो सुनिएगा क्या दिक्कत है इसमें, क्यों कभी कभी मान जीरो हो जाना है, कभी कभी जो है कोई आंकिक मान उसके आ रहे हैं। कारण है उसका, कारण ये है ना कि आपका जो है ना, ये जबरदस्ती जो कार्य कर रहा है, उस कार्य की वजह से इसका मान कोई आया है, समझ रहे हैं ना। ये जो है एक आपका जो है जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाया, तो हमने गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कोई सामान उठाया, भार लगाया, वजन यानी बल कार्य किया, तो इसमें जो है आपका ये मान आता है। अगर आपको दिक्कत होगा तो हम लोग जो है, आप अगर दिक्कत आपको महसूस हो रही होगी तो आप बोलिएगा, थोड़ा सा जो है हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में ऋणात्मक कार्य के बारे में बात कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कार्य शून्य, कार्य ऋणात्मक के बारे में बात कर लेंगे, कार्य शून्य के बारे में बात कर लेंगे, और कार्य धनात्मक के बारे में बात कर लेंगे। तीनों चीज तो होगा, इस पर जो है अगले वीडियो में बात हो जाएगी, क्योंकि अभी और सारे सवाल है। तो अभी फिलहाल में अगर आप तनिक यह दिमाग लगाओगे कि अरे यार ऐसे ही सवाल जब आ रहे थे तब तक तो जीरो हो रहा था, ऐसे ही सवाल आ रहे थे तो जीरो हो रहा था, लेकिन अभी तो ये माना, अगर जीरो हाई नहीं है तो काहे ना हम ऐसे करेंगे। पहला चीज ऐसा में बुद्धि लगाना है, ई कॉमन सेंस इसको बोलते हैं। तो आइएगा 189 के बाद 190 पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि कार्य होता है यदि, कह रहा है कि यदि ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है तभी ना कार्य होगा, नहीं तो कहां से ऊर्जा होगा, कार्य होगा। तो आप ऊर्जा पे टिक लगाएंगे, इससे पीछे हो चुका है। 191 देखिएगा, कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो कार्य जो है आपका शून्य हो जाता है। जब लंबवत की बात करेगा
तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। लंबवत की बात करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ रहे हैं? लंबवत की जब बात करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनता है और 90 डिग्री में आपका क्या हो जाता है, कार्य शून्य हो जाता है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सुनिएगा, W बराबर, पहले ही सब छोड़ो, पहले ही देखो, W बराबर एफ डी, एफ इंटू डी अकॉस थीटा। तो जो है देखिए तीनों को चीज पे करबे करता है, एक करता है बल पर, एक करता है विस्थापन पर, और एक जो उसके बीच में कोण बना रहता है उस पर करता है। बल और विस्थापन के बीच में कोण इस पर करता है, विस्थापन पर भी करता है, प्रयुक्त बल पर करता है। द्रव्यमान से उससे कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान पर नहीं करता, द्रव्यमान पर टिक लगाएंगे। बात बुझे? आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। समझ रहे हैं? द्रव्यमान इसमें भी दिया है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर, अरे यार एक सवाल दे दिया है, वही तो नहीं ना हो गया जी, ना एकदम बढ़ रहे हैं हम लोग क्रम से। 93 के बाद ये एक ही दिया है, मैं क्या करूं, सुनिएगा टाइमिंग देख लीजिएगा। और आरबी ग्रुप डी ये 9/10/2018 में है। और इधर देखिएगा जो अभी मैंने 93 पहले 94 का पहले जो 93 मैंने किया था, ये देखिएगा 3/10/2018, ये भी ग्रुप डी में ही आया है। अलग अलग शिफ्ट में ये सब अलग अलग डेट में सवाल आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सेट कर दिया हूं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। आपके पास तो बुक होकबे करेगा। 195 पाइए, निम्नलिखित में से कौन, जी यहाँ पर थोड़ा सा साफ मेरे को भी नहीं दिख रहा है, आप बुक में देख लीजिएगा, वैसे मैं बोल देता हूँ, समझ में आ रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, आप भी ध्यान देंगे तो आपको होगा। ये बुक में भी थोड़ा सा ऐसा ही है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो कह रहा है कि चली हुई गोली, पीछे हुआ है, वही सवाल लौट के आ गया। चली हुई गोली जो है ना दूरी ज्यादा तय करेगा, तो दूरी ज्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कार्य भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग जो है 195 शायद था, 195 वहीं तक हम लोग जो है आज रखते हैं, क्योंकि समय पर भी ध्यान देना है। और आप अगर मुझ पर ध्यान देंगे तो मैं समय पर ध्यान देना एकदम छोड़ दूंगा। आप अपना ध्यान मुझ पर लगाइए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा नए दोस्तों के साथ बताइए कि एक बेहतरीन एक जगह काम हो रहा है और चैनल एग्जाम्स गेंगे है। तो आप मेरे पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो मैं समय पर ध्यान लगाना छोड़ दूंगा। चलो जब उधर देखता हूं तो कोई पूछते रहता है क्या उधर देख रहे हो, घड़ी है उधर, वही देखते रहता हूं। आप मेरे पे ध्यान लगाओ, मैं जो है घड़ी पर ध्यान लगाना एकदम छोड़ दूंगा। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।